नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, इलेक्शन की बातें करें तो गर्मा गर्मी का माहौल नजर आ रहा है। जनसभाएं भी की जा रही हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए हालांकि तमाम जो हो सकता है उस काम को कर रहे हैं। अभी जो हाजी आरिफ की अगर हम बातें करें तो एक गायिका के रूप में वोटों की अपील की जा रही थी। तमाम चीजें अलग अलग निकाल के ला रहे हैं तमाम जो प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी जो हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं, हाजी जी हमारे साथ में हैं। और इलेक्शन का माहौल जिस तरह से गर्मा गर्मी का बना हुआ है, तो क्या कुछ माहौल डासना के अंदर इनको दिखाई दे रहा है, क्या कुछ नज़ारा दिख रहा है और क्या कुछ 11 मई को इनको साफ नजर आ रहा है, वो तमाम चीजें आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हाजी जी, स्वागत है आपका एसएस न्यूज़ का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अच्छा हाजी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल में थोड़ी सी खलबली मची हुई है, प्रत्याशियों की भी नींदें उड़ी हुई हैं कि थोड़ा सा वक्त है, हर वो कोशिश करें ताकि बाद में हमें उस चीज़ का अफसोस ना हो। आपकी अगर बातें करें तो कुछ अलग ही चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पहले अगर गायिका की हम बातें करें तो एक गायिका को आपने बुलवाया था, वोटों की अपील कराई गई थी। उसके बाद सेक्सुअली की बातें करें या फिर वारिस पठान की हम बातें करें तो उन्होंने एक जनसभा की थी। तो ये तमाम चीज़ें जो अलग अलग की जा रही हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इन सबसे? देखिए, हमारे जो वोटर हैं वो जिस तरह की डिमांड करते हैं हमसे, तो हमें वो काम करना है। अब चूँकि ज़्यादातर कुछ कैंडिडेट हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो बेचारे थोड़े से असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो हमारे सपोर्टरों ने कहा कि आप एक काम करो हाजी जी, कोई ऐसा माहौल बने जिससे कि लोग हंसी खुशी रहें। तो इसलिए हमने उस गायिका को बुलवाया था। तो हमें तो जो सपोर्टर कहेंगे वो काम करना है। अच्छा, शेख चुल्ली जो आए थे उनके ऊपर थोड़े से सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए, या फिर देखिए उनको ये साफ नजर आ रहा है कि हम इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए उनको जो है शेख चुल्ली का सहारा लेना पड़ा है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सहारे की बात है तो यहाँ पर हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है कि वो किसी मंत्री को बुला ले। अब देखिए, जब सरकार बीजेपी की है और बड़े बड़े मंत्री जो है आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमारे जो सपोर्टर हैं वो क्या चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं चेयरमैन साहब शेख चिल्ली को बुलवाइए। बड़े बड़े बुज़ुर्गों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं हाजी जी आप शेख चिल्ली को बुलवाइए। तो मुझे तो अपने सपोर्टरों की, अपने बच्चों की, अपने वोटरों की जो है मांग पूरी करनी है। और एक ऐसा माहौल असमंजस का चल रहा है कि आज जो कैंडिडेट हैं और उनके सपोर्टर हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं मिल सकती आपको। तो इसलिए मुझे उनका भी ख्याल रखना है। तो इसलिए मुस्कुराने के लिए और थोड़ा कॉमेडी करने के लिए तो इसलिए शेख चिल्ली को बुलवाया गया है और कस्बे की डिमांड पर बुलवाया गया है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जो डासने की जनता है उसका मनोरंजन करने के लिए सब हुआ। बिल्कुल, देखिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ कस्बे की जनता का मनोरंजन भी हो। हमारे कस्बे के लोग चूँकि बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं 11 तारीख में वोट डालने के लिए, तो इसलिए थोड़ा मनोरंजन होना भी ज़रूरी है। देखिए, किसी सपोर्टर ने कर लिया होगा, चूँकि पतंग कोई इतना भारी आइटम तो है नहीं भाई। पतंग जो है 1 रुपये की 2 रुपये की आती है, कोई भी सपोर्टर लेके उसको सजाने का काम कर देता है। तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं। अगर किसी सपोर्टर ने की होगी तो हो सकता कर दी हो किसी ने, क्योंकि खुशी का माहौल प्यार है, ये जनता का प्यार है, सपोर्टरों का प्यार है कि वो नए नए आइटम निकाल के लाते हैं। अच्छा, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है वैसे डासने में, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है? देखिए, डासने में बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से ही बड़े सुकून के साथ इलेक्शन होता है और जनता ये फैसला कर लेती है पहले ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, इंशाल्लाह बहुत प्यार के साथ इलेक्शन होगा। अच्छा हाजी, ये जो कहा जाता है कि अगर टक्कर की हम बात करें तो बीजेपी को सामने लाके खड़ा कर देते हैं, जैसे कि हमने उस दिन जो आपके बड़े चेहरे आए थे उनसे भी इंटरव्यू में बात की गई थी, तो उनका भी यही कहना था कि डासना के अंदर अगर चेयरमैन जी से किसी की टक्कर है तो वो सिर्फ हरिनाथ जी हैं। तो ऐसा टक्कर पे क्यों मान रहे हैं उनको आप? देखिए, हालांकि जनता कह रही है कि इलेक्शन बीजेपी से है, लेकिन मैं नहीं मानता, चूँकि बीजेपी का कैंडिडेट पहले जो है मात्र 500 वोटों पर सिमट गया था। तो लेकिन अब जनता कह रही है तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं चौकस तो होना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में आया है कि मतलब आरएसएस के लोग भी जो है घर घर जाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चौकस होना पड़ेगा। और कोई पार्टी तो यहाँ हमारे इसमें है नहीं, अगर थोड़ी बहुत टक्कर ली तो बीजेपी ले सकती है, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो तमाम प्रत्याशी हैं, वादे इरादे जो जनता के बीच जा रहे हैं और कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो वादे इरादे जनता उन पर फिदा हो जाएगी या फिर जो है आपके साथ में बंधी रहेगी? देखिए, वो तो वादे कर रहे हैं
यानी एक सपना दिखा रहे हैं। सपना झूठा भी हो सकता है, सपना सच्चा भी हो सकता है। मैंने तो करके दिखाया है। मैं तो 5 साल में पब्लिक की खिदमत कर चुका, तो मुझे तो उन्हें कोई विश्वास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक जानती है कि हाजी आरिफ जो कहता है वो करके दिखाता है। नहीं, लोगों का आरोप लग रहा है ना जिस तरह से कि देखिए सड़कें नहीं बनवाई गई हैं और जो है गंदगी साफ नहीं की गई है डासना के अंदर, तमाम ऐसे सवाल हो जाते हैं। वो लोग हैं आरोप लगाने वाले जो 3 बार सत्ता में रह चुके। 3 बार सत्ता में रह के जब आपने नहीं बनवाई, तो अगर 2-4 सड़कें कहीं रह गई हैं तो उसे अगली योजना में बनवा देंगे। अच्छा, एक सड़क का बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि कब्रिस्तान के उधर जो सड़क निकल रही है उस पे अभी तक हाजी जी ने काम नहीं करवाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो सड़क जो है वो PWD के अंडर में है। एक लड़की मंतसा नाम की, हमारे कस्बे की, हमारे यहाँ एक कलवा धोबी हैं, उनकी पोती थी, उसने इंटर टॉप किया था जिले में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बच्ची के लिए कहा कि जो मेधावी छात्र हैं NH24 से उनके घर तक रोड PWD बनाएगी। तो उसकी NOC नगर पंचायत से PWD ने ले ली। तो उस रोड को PWD बनाएगा, तो इसलिए वो रोड बन नहीं पाया। तो मुखालिफों को एक वही मुद्दा मिलता है कि साहब वो रोड नहीं बना, वो रोड। अरे आप पढ़े लिखे लोग हो, आप पहले जानकारी कर लो कि उस रोड की बनाने की मुख्यमंत्री जी ने अनुमति PWD को दी है, तो वो तो हमारे अंडर में ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों बनाते हैं उसको। अच्छा, तो आप जो बार बार मुखालिफों का नाम लेते हैं, हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि आपका जो कहना है कि हमारे मुखालिफ हैं, वो मुखालिफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाजी जी को इस बार गद्दी पर न बैठने दें। देखिए, जनता ने फैसला कर लिया, उनके हाथ में नहीं है। ये तो जो हमारी आवाम है कस्बे की, जो देखिए जो गुंडे और मनाली लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हाजी आरिफ ना बैठें, क्योंकि 5 साल डासना बड़े सुकून के साथ रहा है। पूरे डासने में हमने जात पात नहीं होने दी, गुंडागर्दी नहीं होने दी। जो चौराहों पर जाकर लोग पठान चौक पर वार्ड नंबर 3 में गुंडागर्दी करते थे, उनकी गुंडागर्दी ख़त्म है। तो इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनको दड़बे में बंद कर दिया गया। तो इंशाल्लाह अगर दोबारा बनाया पब्लिक ने तो फिर 5 साल गुंडागर्दी नहीं होगी उनकी, तो इसलिए उनको लगता है। लेकिन जो शरीफ जनता है हमारे कस्बे की, उसका हमारे साथ प्यार बना हुआ है। उन्होंने पहले भी हमें मौका दिया, इंशाल्लाह फिर मौका देंगे, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल तय कर चुके हैं कि वो पतंग पे ही मोहर लगाएंगे। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, हालांकि जनसभा तो तमाम प्रत्याशियों की चल ही रही हैं, आपकी भी जनसभा चल रही हैं और बड़े नए चेहरे आपकी जनसभा में नजर आते हैं। तो ये जो नए चेहरे हैं या फिर जनसभा का जो दौर आपका चल रहा है, उसका जो डासनी की जनता है उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, डासने की जनता पे तो 5 साल का पूरा प्रभाव पड़ चुका है। चूँकि मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि किसी भी चेयरमैन ने कस्बे में आज तक इतना समय नहीं दिया जितना समय हाजी आरिफ ने दिया है। और जितना मतलब आप ये समझो कि जैसे ऑनलाइन आदमी बिल्कुल तैयार रहता है ना, तो ऑनलाइन मैंने सर्विस दी है कस्बे को। किसी ने रात को फ़ोन किया तो 10 मिनट में उसके घर हाजिर, किसी ने दिन में किया तो उसके। मैंने ये बहाने नहीं बनाए कि मैं लखनऊ हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं आगरे हूँ। मैं हमेशा डासने में रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि मुझे जिला देखना था, मुझे प्रदेश देखना था, मुझे कस्बा देखना था। मैंने 5 साल कस्बा ही देखा है। और कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब बता देगा कि हाजी आरिफ ने सबसे ज़्यादा समय कस्बे को दिया है। इसलिए कस्बे की पब्लिक ने बिल्कुल मन बना रखा है कि वो इंशाल्लाह हाजी आरिफ को ही कामयाब करेगी। चलिए, देखिए, लगातार जो आरोप लग रहे थे, सड़क का मुद्दा हो या सेक्स चुल्ली का मुद्दा हो, तमाम जो भी आरोप लग रहे थे, उन आरोपों पर भी बात की गई है। क्या कुछ जवाब में उन्होंने कहा है वो भी आपने सुना है। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।